सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय लोकतंत्र को इससे क्या सबक लेना चाहिए? कल जो कैपिटल हिल में हुआ, यहां पे भी कई आवाजें उठती है, संस्थाएं खत्म कर दी, सिस्टम को खत्म कर दिया, तानाशाह की तरह चल रहे हैं। क्या पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है ठीक उसी तरह की जिस तरह से कैपिटल हिल में कल हुआ? देखिए, भारत में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हम सत्ता में हो या प्रतिपक्ष, लोकतंत्र की संस्थाओं की मर्यादा का पालन करना चाहिए। अगर कभी कोई ये कहेगा कि सड़क पे आ जाओ, आर पार की लड़ाई कर लो, तो ये बहुत खतरनाक चीजें कहां तक पहुंचती। मैं याद दिलाना चाहता हूं सोनिया जी, 16 दिसंबर 2019, यदि कोई ये कहेगा सड़क पे आके कि अब तो न हमें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, न संसद पे भरोसा है, न पॉलिटिकल सिस्टम पे भरोसा है, अब तो सड़क पे ही निर्णय लेना पड़ेगा और उसे बुद्धिजीवी कहकर महिमा मंडित किया जाएगा, जैसे हर्षमंदन, तो ये सारी चीजें अत्यंत खतरनाक है। या फिर जो सशस्त्र संघर्ष करेंगे, सीधे हथियार उठाएंगे, उनको कहा जाएगा गांधीयंस विद गन। महात्मा गांधी की इतनी प्रतिष्ठा है, वॉशिंगटन न्यूयॉर्क में उनकी मूर्तियां हैं, वो शांति की प्रतीक। गन और गांधी का क्या संबंध? और ये कह के बौद्धिक छलावरण देने का प्रयास किया जाएगा, तो वो बहुत खतरनाक है। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं का मूर्ति भंजन करके किसी को कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ अराजकता हासिल होती है। ध्यान रखना चाहिए, लाख आपका मतभेद हो, लाख मतभेद हो, मैं कहना चाहता हूं हमारे यहाँ तो उदाहरण है, दुर्योधन दुष्टता का प्रतीक है, परंतु पितामह भीष्म ने कहा हस्तिनापुर के सिंहासन की मर्यादा का मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा। जैसे आज बिडेन जीते हैं, उसका सम्मान होना चाहिए, परंतु मैं यह भी कहूंगा जब 2016 में अगर ट्रंप जीते थे और लोगों ने कहा हम जीत मानते ही नहीं, तो फिर वहीं से तो आपने मर्यादाओं का मूर्ति भंजन शुरू कर दिया था। यह ध्यान रखना चाहिए। और अंत में एक बात और कहूंगा, अमेरिका दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे शिक्षित देश है। अब यह भी समझना चाहिए कि अराजकता और दंगा ऐसा नहीं कि अशिक्षा और गरीबी से ही फैलता है। हमने पहले दुकानें लुटती देखी, मूर्तियां टूटती देखी, आज कैपिटल हिल में देखा, 1 साल से अमेरिका में देख रहे हैं। और दुनिया के सबसे पैसे वाला क्षेत्र है मिडिल ईस्ट, जहां आतंकवाद के केंद्र है। तो अब यह विचारधारा, अरे विवेक जी को बुरा लगे, यह वामपंथी विचारधारा कि गरीबी से आतंकवाद पनपता है, गरीबी और अशिक्षा से अव्यवस्था और दंगे पनपते हैं। अरे कोई विचारधारा से आतंकवाद नहीं पनपता है। ये डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे विवेक साहब नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, कल मोदी साहब हारेंगे तो ये भी नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुना था अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था? सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। आपकी फिलॉसफी तो ये कहती है पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। आपका लोकतंत्र तो कहता है गांधी विद गन, गांधीयन विद गन। तभी तो दिल्ली दंगे हुए, तभी तो उमर खालिद हुआ, तभी तो ताहिर हुसैन हुए। तो कहां गई आपकी विचारधारा? फिर बैलेट पे विश्वास करते हैं, लेफ्ट फ्रंट के ये तो आपकी फिलॉसफी है ना, ये तो आपकी फिलॉसफी है ना, और बैलेट पे पावर विश्वास कम्स फ्रॉम बैरल ऑफ गन। ये क्या वामपंथी विचारधारा नहीं है? आरएसएस और फांसीवादी ताकतें, नहीं आप सुनिए, ये आपकी विचारधारा नहीं है क्या? पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन चाहती हैं, जुरिस्डिक्शन का भी कंट्रोल करना चाहती हैं। नहीं क्या कह रहे हैं आप? पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, ये आपकी विचारधारा नहीं है? ये क्या वामपंथी विचारधारा नहीं है? बताइए। बिल्कुल नहीं है। भारत का जो वामपंथ है, भारत का जो लेफ्ट फ्रंट है, वो बुलेट में नहीं बैलेट में विश्वास करता है। तभी तो कहते हैं ईवीएम खराब है, तभी तो आप बार बार चिल्लाते हैं ईवीएम खराब है, करता है। तभी तो आप कहते हैं मोदी वोटिंग मशीन है वो, तभी तो आप कहते हैं मोदी वोटिंग मशीन है वो, क्योंकि आपको तो वोट मिलना बंद हो गए। एक फांसीवादी सरकार के सरगना है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी एक फांसीवादी सरकार के सरगना है। मॉब लिंचिंग इनका कल्चर है। गुजरात के दंगे, बाबरी मस्जिद को तोड़ना, दिल्ली दंगे किसका कल्चर था? विवेक श्रीवास्तव जी, गुजरात के दंगे का पानी पीते तो 18 साल हो गए। मुझे ये बताइए ना, दिल्ली दंगे किसका कल्चर था? उमर खालिद किसका कल्चर था? टुकड़े टुकड़े गैंग किसका कल्चर है? लेफ्ट का है कि नहीं? होते हैं ना हिंदू के ना मुसलमान के। दंगा है, उसमें दोनों धर्म के लोग शामिल थे। अच्छा, उमर खालिद घर पे तोप लगा ले तो विवेक श्रीवास्तव के मुंह में दही जम जाता है।